सभी बाबू लोग को जय हिंद। आज हमको देखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या देखना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। देखो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। धनराशि कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। 1 अप्रैल सन 1935 को। आरबीआई की गठन के लिए सिफारिश, आरबीआई की गठन के लिए जो सिफारिश की गई थी उस कमेटी का क्या नाम था? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग, या इसको कहते हैं रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। आरबीआई के गठन के लिए जो सिफारिश की गई थी वो हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई थी, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी। ठीक है। और अगला है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। 1949। 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बाबू? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का पहला मुख्यालय, आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता। लेकिन बाद में 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में क्या हुआ कि उसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न। सर ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ थे। इनका कार्यकाल था 1935 से लेकर के 1937 तक। ठीक है। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ, इनका कार्यकाल था 1935 से लेकर के 1937 तक। 1935 से लेकर के 1937 तक। इसके बाद है आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे सर जेम्स ब्रेड। सर जेम्स ब्रेड। इनका कार्यकाल था बाबू 1937 से 1943 तक। 1937 से 1943 तक। देख लो एक बार। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी। आरबीआई के गठन के लिए सिफारिश किया था हिल्टन यंग आयोग कमेटी ने, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। हिल्टन यंग आयोग कमेटी, हिल्टन यंग आयोग या फिर रॉयल कमीशन। ठीक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता 1937 कोलकाता था। 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। अब मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। कार्यकाल इनका 2 साल था, 1935 से लेकर के 37 तक। इसके बाद आरबीआई के दूसरे गवर्नर सर जेम्स ब्रेड थे। इनका कार्यकाल 1937 से 43 तक था। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, दूसरे जेम्स ब्रेड। पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रेड। पहले ओसबर्न, दूसरे जेम्स।
मुख्यालय कोलकाता, पहले कोलकाता अब मुंबई। और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। विनियम अधिनियम किसके तहत? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। आरबीआई के गठन के लिए सिफारिश हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन आयोग, हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बाबू आगे देखो। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। इनका कार्यकाल कब था? 1943 से लेकर के 1949 तक। जब पूछेगा भारत के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख, अगर पहले गवर्नर पूछेगा तो स्मिथ थे, ओसबर्न स्मिथ। उनका कितना था? उनका कार्यकाल 35 से 37 तक था। और दूसरे वाले कौन थे? ब्रेड, दूसरे वाले ब्रेड थे। ब्रेड का कार्यकाल था, इनका है 43 से 49 तक, तो उनका था 37 से लेकर के 43 तक। ठीक, अब देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर थे 1982 से 1985 तक। 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे और ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। ऐसे आरबीआई गवर्नर जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के पीएम थे 2004 से लेकर के 2014 तक। कौन? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी जो थे आरबीआई के गवर्नर थे 1982 से 1985 तक। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने 2004 से 2014 तक। और 2014 के बाद कौन बना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, सबसे कम समय के लिए गवर्नर बने थे बाबू 20 दिन के लिए। उनका नाम था अमिताव घोष, अमिताव घोष। ये बने थे 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक। ठीक, 15 जनवरी 1985 से लेकर के 4 फरवरी 1985 तक कौन बने थे? अमिताव घोष, सबसे कम समय के लिए गवर्नर, सबसे कम समय के लिए गवर्नर। इसके बाद सबसे ज़्यादा समय के लिए गवर्नर बने थे आपके सर वेनेगल रावाराम, सर वेनेगल रामा। ये बने थे 1949 से लेकर के 1957 तक, लगभग 8 साल। ठीक है, सबसे अधिक समय के लिए गवर्नर बने थे सर वेनेगल रामाराव, सर वेनेगल रामाराव, सर वेनेगल रामा, आगे पीछे हो गया बाबू, रामा राव, सर वेनेगल रामाराव। सर वेनेगल रामाराव जो बने थे अधिक समय के लिए सबसे ज्यादा गवर्नर बने थे और इनका कार्यकाल था 1949 से लेकर के 1957 तक। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक, देख लो एक बार। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वैसे पूछेगा तो ओसबर्न स्मिथ। कार्यकाल इनका 1943 से 1949 तक था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आरबीआई के गवर्नर थे 1982 से लेकर के 1985 तक, जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी बने 2004 से लेकर के 14 तक। इसके बाद फिर सबसे कम समय के लिए गवर्नर बने थे 20 दिन के लिए अमिताव घोष
15 जनवरी 1985 से लेकर के 4 फरवरी 1985 तक। इसके बाद सबसे अधिक समय के लिए गवर्नर बने थे सर वेनेगल रामा रावा। सर वेनेगल रामा राव, इंग्लिश में रावा हो जाता है इसलिए हिंदी में राव। सर वेनेगल रामा राव, सर वेनेगल रामा राव। कार्यकाल इनका था 1949 से लेकर के 1957 तक। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो है ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ताड़ का नहीं, ताड़ का, ये दोनों अलग अलग है। ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे कम समय के लिए गवर्नर कौन थे? 20 दिन के लिए अमिताभ घोष। सबसे कम समय के लिए गवर्नर 20 दिन के लिए अमिताभ घोष थे। और सबसे अधिक समय के लिए सर वेनेगल रामा रावा। सर वेनेगल रामा रावा 1949 से 1957 तक। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह रॉयल बंगाल टाइगर, ताड़ का वृक्ष। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। मनमोहन सिंह जी कब थे? 1982 से 1985 तक। 1982 से 1985 तक आगे चल के देश के पीएम बने। इनका कार्यकाल कब तक था? 1943 से लेकर के 1949 तक। और ओसबर्न स्मिथ का था 35 से लेकर के 37 तक। इसके बाद ब्रेड का था 37 से लेकर के 43 तक। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो बाबू, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। वर्तमान में भारत में आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक, गवर्नर कौन है? शशिकांत दास है। शशिकांत दास, ये क्या है? भारत के गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास है और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। इसके बाद कह रहा है किसके सलाह पर करते हैं? तो बहुत लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं, वित्त मंत्री रहेगा। वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री जी अपने आप से करने जाएंगे तो वित्त मंत्री कहेंगे कहाँ, हमको भूल गए। वित्त मंत्री के सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति के नहीं, वित्त मंत्री के। कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, वित्त मंत्री के सलाह पर करते हैं। गवर्नर का वेतन 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। 2.5 लाख रुपया पर मंथ, 2.5 लाख रुपया मासिक। ठीक, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, गवर्नर 1 है, डिप्टी गवर्नर 4 है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। किसके सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री के सलाह पर करते हैं। किसके सलाह पर? वित्त मंत्री के, अपने मन से नहीं, वित्त मंत्री से सलाह लेंगे, इसके बाद करेंगे। गवर्नर का वेतन 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। ठीक है, भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट ढालने का अधिकार किसको है? वित्त मंत्रालय को है। वित्त मंत्रालय। या कह सकते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को, वित्त मंत्रालय या केंद्र सरकार को। इसके बाद हस्ताक्षर किसका होता है 1 रुपए के नोट पर? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। वित्त सचिव का, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसके बाद भारत में कितने टकसाल हैं जहां सिक्का ढाला जाता है? 4 टकसाल हैं। कौन कौन? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और एक है नोएडा। 4 टकसालें हैं सिक्का ढालने वाला, जिसमें से मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, नोएडा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1859 में। इसकी भी स्थापना 1859 में हुई थी। इसकी 1906 में हुई थी और इसकी जो है नोएडा की 1986 में हुई थी। ठीक, मुंबई और कोलकाता टकसाल की स्थापना 1859 में हुई थी। सबसे पुराना है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। सबसे पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। ठीक, अंग्रेज द्वारा सबसे पुराना है, अंग्रेज द्वारा स्थापित है। और हैदराबाद वाला बाबू निजाम के द्वारा स्थापित था। निजाम के द्वारा स्थापित था, लेकिन 1950 ईस्वी में
इसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, भारत सरकार ने सरकारी कब्जा हो गया इस पर। ठीक। और रही बात नोएडा की, तो 1986 में नोएडा वाला स्थापित हुआ था और 1988 में यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण होने लगा था। स्टेनलेस स्टील के सिक्के का निर्माण होने लगा था। कब? 1988 में, जस्ट 2 साल बाद। देखिए मुंबई में जो सिक्का बना है उसकी पहचान क्या होगी? जहाँ सिक्का ये है, अगर सिक्के के नीचे सन जो लिखा रहता है उसके नीचे कुछ निशान बना रहता है। अगर मुंबई का सिक्का है तो क्या बना रहेगा? हीरा बना रहेगा, हीरा। मुंबई का सिक्का है तो क्या बना रहेगा? यहाँ पे हीरा बना रहेगा। कोलकाता का सिक्का है तो कुछ नहीं बना रहेगा। कोलकाता के सिक्के का कोई ट्रेडमार्क नहीं है। मुंबई के सिक्के का ट्रेडमार्क क्या है? हीरा है। और हैदराबाद के सिक्के का ट्रेडमार्क है सितारा, स्टार या सितारा। अगर यहाँ पर सितारा बना है तो इसका मतलब वो सिक्का कहाँ का है? हैदराबाद टकसाल का है। अगर हीरा बना है तो वो सिक्का कहाँ का है? मुंबई टकसाल का है। अगर कुछ नहीं बना है तो कोलकाता का है। अगर केवल डॉट बना है, डॉट, अगर केवल डॉट मतलब एक बिंदी ऐसे है तो कहाँ का है? नोएडा का है। हीरा मुंबई का, सितारा हैदराबाद का और डॉट जो है नोएडा का, डॉट जो है नोएडा का। तो भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट ढालने का अधिकार किसको है? वित्त मंत्रालय को या केंद्र सरकार को। हस्ताक्षर किसका रहता है 1 रुपए के नोट पर? वित्त सचिव का। भारत में कितने टकसाल है? 4, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई और कोलकाता सबसे पुराना है, 1859 में दोनों स्थापित है। इसके बाद हैदराबाद 1906 में स्थापित है निजाम द्वारा, और 1950 में जो है सरकारी कब्जे में इसको ले लिया गया था। फिर नोएडा में है 1986 का नोएडा में स्थापित हुआ था 1986 में। 1988 में यहाँ स्टेनलेस स्टील के सिक्के का कार्य चालू हो गया था। और इसका पहचान क्या है? डॉट बना रहेगा। इसमें हैदराबाद वाला सितारा बना रहेगा, मुंबई वाले में हीरा बना रहेगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की संख्या 1 और 4 है, यानी टोटल 5 है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं, अपने मन से नहीं करेंगे, वित्त मंत्री के कहने पर करेंगे, वित्त मंत्री की सलाह पर करेंगे। और गवर्नर का वेतन जो है 2.5 लाख रुपया पर मंथ है, एक महीने का 2.5 लाख। ठीक, 2,50,000। चलिए आज इतना रखते हैं, आगे क्लास में कल देखेंगे। धन्यवाद।